ओम शांति। ओम शांति। तो आज 20 जनवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। बेहद के बाप को याद करना है। ये है गुप्त बात। याद से ही याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। याद से याद मिलती है, ये एक मनोविज्ञान है कि याद से याद मिलती है। और बाबा ने कहा जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। बाबा ने कहा, मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। तो ऐसा ही होता है ना। यह पढ़ाई सारा कल्प में सिवाय हम बच्चों के कोई नहीं पढ़ सकता है। कौन सी पढ़ाई? जीते जी शरीर से न्यारा होने की, मुर्दा बनने की पढ़ाई। जैसे आजकल होता है ना, अगर शादी होती है तो पहले से उसकी रिकॉर्डिंग होती है, प्री वेडिंग। एंगेजमेंट होती है तो भी उसकी पहले से शूटिंग होती है। बच्चा आने वाला है तो भी पहले से उसकी शूटिंग होती है, बेबी शावर बोलते हैं उसको। हर एक चीज की पहले से क्या कराते हैं? शूट कराते हैं। दूसरा, किसी भी ज्योतिष के पास अगर जाएंगे तो वो उनसे अगर हम अपना भविष्य पूछेंगे, चाहे पढ़ाई के मामले में या कैरियर के मामले में, शादी के मामले, कारोबार के मामले में, तो हमको क्या बताएंगे कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आपका व्यापार इतना ये कमाएगा, इस धंधे में आपको ये घाटा लगने वाला है। वो जो भी बातें हमको बताएंगे वो हो सकता है सिद्ध हो भी जाए और हो सकता है वो ना भी हो। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई माने या ना माने, कोई उसको समझे या ना समझे, कोई उसके ऊपर काम करे या ना करे, और वो कौन सा काम है? वो है मृत्यु। लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा है जो ये पता करवाए कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है? नहीं। और कोई भी ऐसा है जो ये शूट कराए कि मरना तो मेरे को है, पहले एक शूटिंग कर दो कि मैं मरूंगा कैसे। समझ गए ना? तो लेकिन वो काम तो हो या नहीं हो, लेकिन ये वाला काम तो ऐसा है जो पक्का है। और ये संगम पर आकर के अब बाबा शूट कराते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि अभी तुमको सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है शरीर से न्यारा होना अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करने ही हैं। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचे ते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? बाबा ने कहा 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु सब में है,
बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहली पहली पॉइंट उसको कौन सी समझानी है? दो बाप का परिचय, हद का बाप और बेहद का बाप। फिर सेकंड पॉइंट आज बाबा ने कहा पीछे क्या समझाना है कि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये सेकंड नंबर की, और पहले उनको क्या समझाओ, हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बड़ा बाबा और वो हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वो हद का बाप जीवात्माओं का होता है, वो है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1% धारण करते तो बाबा ने कहा कोई 95% धारण करते। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। बल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ तो उठा लेते हैं, लेकिन दिल में समझते भी हैं कि हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, बाबा ने कहा ये भी अज्ञान ही कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो जड़ समझ जाते हैं। इससे तो वो स्टूडेंट्स में अक्ल होता है, वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वो अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी बुद्धि नहीं है। आज बाबा ने हमारी तुलना, हम स्टूडेंट्स की तुलना हाँ उन स्टूडेंट्स से करी है। आज बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जिन्हें हम अज्ञानी कहते हैं। बाबा ने कहा वो अच्छे स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको ये तो पता है कि टीचर हमें जो पढ़ा रहा है इतने मार्क्स हम ले नहीं पाएंगे, हम पास विद ऑनर हो ही नहीं पाएंगे। और बाबा ने कहा यहाँ पर बाबा को क्या लगता है कि यहाँ वालों में इतनी बुद्धि भी नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने तो चाल बड़ी अच्छी चाहिए। बेहद का बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। चलो बाबा की तो सुनते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मंथन करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है? और कौन बताएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है? काम ठीक हो जाता है। श्रीमत पर नाचते हैं, मनमत पर चलते हैं, इस दुनिया के सपने देखते हैं, ये कर लेंगे वो देदारियों की याद आनी, तो ये विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा क्या कहते हैं बाबा? विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है? बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे? और तो फिर नहीं समझेंगे ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का मतलब क्या होता है
कि अब हम सभी को मालूम है कि समय कैसा चल रहा है, रिस्क नहीं ले रहा। कदम 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 पर रिस्क है ना, कदम कदम पर रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? धोखे खाने का रिस्क है, नुकसान उठाने का रिस्क है, लड़ाई झगड़े होने का रिस्क है, रिश्ते टूटने का रिस्क है, मृत्यु का रिस्क है, बीमारी आने का रिस्क है, शरीर छूटने का रिस्क है, कितने सारे तो रिस्क हैं। हाँ, अभी बाहर सभी की गाड़ी बाइक खड़ी है, कितना रिस्क है कि पशु लड़ेंगे और उसको तोड़ करके चले जाएंगे। लाने में आजकल 1 लाख रुपया लगता है, एक सिर्फ ये वाला हमारा उड़न खटोला, और जाने में कितनी देर लगेगी नुकसान होने में, तो कितना रिस्क है ना। छोटे छोटे बच्चे ऐसे भागते हैं दौड़ते हैं, कितना रिस्क है। हम लोग ऊपर नीचे आते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो कदम कदम पर क्या है, बहुत सारे रिस्क है। और लोगों का हमको मालूम है कि लोग कैसे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभी हम बच्चों को क्या समझाते हैं कि फायदा करने वाला कौन है और फायदा उठाने वाला कौन है, तो वो खुद आगे से बताते हैं कि जो फायदा उठाने वाले वो हमको अच्छे लगते हैं, और जो फायदा करने वाले हैं ये माँ बाप भाई बहन, तो वो तो ऐसे लगता है जैसे कि दुश्मन है हमारे। तो ये कितना बड़ा समय विपरीत चल रहा है। तो इस विपरीत समय में भी अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, भगवान पर भरोसा नहीं रखेंगे, बाबा की पढ़ाई पर श्रीमत पर विश्वास नहीं रखेंगे, आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बाबा ने कहा अगर बच्चे ही पूरा नहीं समझते तो फिर और क्या समझेंगे। संशय आने में कितनी देरी लगती है, बहुत कम सी देरी लगती है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे समझते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो भी पूरा अर्थ इसका नहीं समझते हैं। बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात, पढ़ाई तो कभी गुप्त नहीं होती है, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसे थोड़े ही पढ़ेंगे, बाप तो समझते हैं। ये अभी बेबीज है, बेबी है, अभी भी बेबी है। अब बाबा ने कारण बताया कि बच्चों को बाबा ने हमको बेबी क्यों बोला। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं, तो मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस का समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं और ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं कि बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं कि बच्चा जिंदा है, सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते हैं, कोई समाचार नहीं देंगे तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य ही नहीं लिख सकते हैं, ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते और ना ही बीमार हैं, तो बाबा ने कहा उनको क्या है, देह अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करेंगे, याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कहे 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। पॉइंट जहां था वहीं से स्टार्ट कर दिया और बीच में विनाशकाली विपरीत बुद्धि का अर्थ हमें समझा दिया। इसके लिए कभी भी जानना हो, कुछ करना हो, छुट्टी लेनी हो, तो पक्का याद रखना है कि हमें बाबा को समाचार अवश्य देना है, हल्का फुल्का सा, ताकि बाबा को रहे कि मेरा बच्चा बीमार भी नहीं है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा जीवित है और जहां पर भी है वहां बैठा बैठा सर्विस कर रहा है। लेकिन फिर से बाबा उसी बिंदु पर आए कि बाबा ने कहा कि पहले बाबा ने पेज पर कहा कि मुझे भी 84 लाख में डाल दिया, और अब बाबा ने कहा मुझे तो सर्वव्यापी कह के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि है, भगवान के लिए तो फिर भी कह देते हैं पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है।
तो ये बेहद की गालियां हुई ना, इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठीकर में हो। बाबा ने कहा ये वारिस बनाते हो कि कहते हो कि भगवान तो पत्थर ठीकर में है, इसको तो वारिस नहीं कहा जाएगा। बाबा ने शिकायत करी है कि ये वारिस बनाते हो जो कहते हो कि पत्थर ठीकर में हो, कितनी गलानी करते। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद के तो अक्षर भी नहीं लिखते हैं। लिखना चाहिए, नहीं तो बाबा को भी क्या चलते हैं, देखो बाबा को भी संकल्प चलते हैं ना, तभी तो बाबा ने कहा कि समाचार नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा महिमा तो करते ही नहीं है, महिमा तो क्या करेंगे, याद में 2 अक्षर भी नहीं लिखते, देह अभिमानी बन पड़ते। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, तो अभी गीता के क्या महावाक्य हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व के बादशाही लेने के लिए बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे साधारण किताब पढ़ते, लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और ये गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। किसी को दुख मिला तो नर्क में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां आदि सब कुछ है। बाबा ने कहा बाहर का तो बहुत सुख देखने में आएगा, महल माड़ी सबको दिख रही है, और संसार को क्या लग रहा है कि ये तो सुखी हैं, स्वर्ग में ही बैठे हैं। लेकिन वो तो उस महल के भीतर जो रह रहा है वो तो उसी को ही पता है ना कि वो किस कष्ट से गुजर रहा है। तो बाबा ने कहा ये तो क्या होता है कि बाहर का बहुत सुख देखने में आता है, ये भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो तो एक ही बात है। बाबा ने कहा ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे, इसलिए ज्ञानियों का शब्द कैसे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। वो गोल्डन एज को गोल्डन एज ही कहेंगे, कलयुग है तो कलयुग ही है, सतयुग है तो सतयुग ही है। तो हम ऐसा मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वो भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं, वो तो सबको ये ना कह सके मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं। कृष्ण ऐसे कह सकते, कौन से कृष्ण, जो भक्ति में दिखाए हैं गीता के, वो ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक को याद करो, देखे सभी संबंधों को भूल के मुझे याद करो, क्योंकि उनके दृष्टांत में दिखाया है कि वो भी जो पीछे छूट गए हैं उन्हों को याद कर रहे हैं। जैसे राधा पीछे छूटी है
तो उसको भी बहुत याद करते हैं। गोकुल निवासी और ये सब पीछे छूटे हैं तो इनको याद करते हैं। ऐसे करते करते दिखाया है। तो बाबा ने कहा वो ना कह सके। और दूसरी बात बाबा ने कही कि देहधारियों की याद से पाप नहीं कटते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच दे के सब धर्म त्याग मामेकम याद करो, परंतु दे के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है, और फिर वो तो छोटा सा बच्चा है ना। ये भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। चौथी बारी बाबा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो परमात्मा को कहाँ कहाँ व्यापक बताया है, भगवान कहाँ कहाँ बताया, जरा बताओ। जैसे कि सभी जीवों में दिखाया है। अब इसके अंदर सब आ गए, ठीक है। सभी जीवों में परमात्मा को व्यापक बताया है। सभी तत्वों में परमात्मा को व्यापक बताया, चाहे वो धरती तत्व है जिसमें पहाड़ पेड़ और सब आ गए, चाहे वो जल तत्व है जिसमें मछलियां और ये सब आ गए, चाहे वो सीप मोती है, जो भी है, आकाश है, पांचों तत्व हैं। तो भगवान को व्यापक बताया तत्वों में, भगवान को व्यापक बताया जीव पशु प्राणियों में और मनुष्यों में और मूर्तियों में, पत्थरों की मूर्तियों में। हाँ, पेड़ आगे प्रकृति में, मूर्तियों में बताया है कि जो भी मूर्तियां हैं जिनके हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनके अंदर भगवान ही हैं। और गुरुओं में वो मनुष्य में आ गया, गुरु भी मनुष्य में आ गए, और वो तत्वों में आ गए, है ना। सूरज में, चंद्रमा में, सितारे में भी देवता है, भगवान है। और ऐसे करते करते लास्ट तक आते आते हमने किन किन के अंदर भी बताया, किताबों में जो धार्मिक पुस्तकें है ना, उनको भी भगवान कह करके वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। जैसे उधर 10 गुरु बने ना, 11वां गुरु नहीं बना, क्योंकि 10वें गुरु को पता था कि आगे घोर कलयुग आने वाला है, कोई गुरु बनने के लायक यहाँ पे होएगा ही नहीं, इस चीज को संभाल नहीं पाएगा। तो उन्होंने भगवान को, उसको बुक को ही गुरु की उपाधि दे दी कि यही है बस अंतिम गुरु, यही है प्रथम गुरु, यही है भगवान। इसलिए वो उसको कैसे रखते हैं, गीता को भी और अपनी बाइबल को भी और इन सभी चीजों को, कुरान को भी। तो किताबों के अंदर भी किसको कहा, भगवान है। मनुष्यों के अंदर, पेड़ों के अंदर, जानवरों के अंदर, नदी नालों के अंदर, फिर उसके बाद ये 24 अवतार में ये पशु प्राणी आते हैं, सुअर का अवतार, वामन अवतार, मछली मीन अवतार, कछुआ वाला अवतार, तो ये सभी। तो बाबा ने कहा भगवान को कहाँ कहाँ पर डाल दिया, जिसके लिए कहते हैं कि वो सर्व का सद्गति दाता है। तो क्या वो ऐसी दुर्गति को पाता है? कण कण में सुअर को भी भगवान कहा गया, हर जीव को, मुर्गे को, बतकों को, गाय को, सांड को, इन सभी को। और इनों का क्या हाल हो रहा है, दुर्दशा, दुर्गति को पा चुके हैं ये। दुर्गति को ऊपर से अब तो हम लोगों से भी गालियां सुनते हैं, कितनी दुर्गति है कि कहीं दिख जाते हैं, कुछ हो जाता है तो हम लोग भी, इंसान, हम लोग का मतलब है जितनी भी मनुष्य जाति है, वो इनों को कितना बुरा बुरा बोलती है कि इनको यहाँ से हटा दो, इनको उठा लो, इनको कहीं ले जाओ, है ना। तो ऐसी दुर्गति को पाया हुआ क्या भगवान हो सकता है? बाबा ने कहा इतनी तुमने मेरी गलानी की है, पहले उसको ढूंढो, खिलाओ, फिर ज्यादा वो पीछे लग जाए तो उसको भगाओ, मारो, पीटो। भगवान के साथ हमने कितना बुरा किया। गीता पढ़ते तो थे परंतु समझ जब आया, उसके कहने, गीता के अंदर ही लिखा है, तुम जहां जहां देखो कि मैं हूँ, ये आकाश भी मैं हूँ, तुम भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, जो लड़ रहे हैं वो भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन हमको समझ नहीं आया कि वो किसकी बात हो रही है, वो चेतना की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, कि ऊर्जा सब जगह विद्यमान है। अभी बाबा परसों ही आके गए हैं ना बाबा, तो बाबा ने क्या कही है, बाबा ने यही तो बातें कही है कि तुम्हें अपने घर को, तुम्हें अपने सेंटर को, उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है।
वायुमंडल कैसा होता है, ऊर्जा वाला ही तो वायुमंडल होता है ना। आज की मुरली में सुनना, बाबा आज इवल स्पिरिट को याद करने वाले हैं, जो अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध ऊर्जा होती है, पतित ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, आज बाबा उसको भी याद करेंगे। तो वो भी तो ऊर्जा ही है ना, है तो वो भी ऊर्जा ही। नजर लगना क्या होती है, एक ऊर्जा होती है कि अंदर से मैंने इतने बुरे तरीके से सोचा कि अच्छा इनका ये भी बन गया, इनका बच्चा यहाँ भी चला गया, इतनी बड़ी नौकरी, वो अपने दुख के साथ मिला करके उसके लिए सोचा, तो ऊर्जा गई ना, दिखी तो नहीं लेकिन वो गई। अब वो उधर वाले सोचते रहेंगे पता नहीं भाई किसी ने कुछ कर दिया कर दिया कर दिया, वो अपना उतार लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वो आत्मा जिसको लग रहा है, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि गुप्त है, ये बातें गुप्त है, उस आत्मा को लग रहा है कि मैंने इनको नजर लगाई, किसी को पता तो चला ही नहीं। लेकिन ऊर्जा जो लेकर के बैठा ऊपर सारी, उसको तो पता चला। प्रकृति के अंदर ये जो ऊर्जा घूम रही है, इसको तो पता चला, वो रिटर्न होके कहाँ आएगी। इसके लिए किसी की खुशी की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर डबल खुशी होनी चाहिए। हो सकता है कभी हमारे चेहरे से जाहिर ना हो, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि सामने वाले को हमको ज्यादा शोक करना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी खुशी में हमारी खुशी, उनकी तरक्की में हमको लगना चाहिए हमारी तरक्की, और फिर भगवान हमारी भी तरक्की कराएगा, प्रकृति हमारी तरक्की, क्योंकि ऊर्जा है। तो गीता में ऊर्जा की बात थी, चेतना की बात थी, लाइट की बात थी। बाबा ने देखो कितनी सुंदर आज बात कही कि जिसके लिए कहते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाता है क्या? नहीं। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है, टाइम वेस्ट करने की बातें नहीं है। किसी को लगता है कि मुरली सीधी पढ़ करके सुनाओ, ज्यादा मंथन मंथन नहीं किया करो, पॉइंट्स नहीं पूछा करो, तो क्यों? क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने कहा ये आप खाना पकाते पकाते भी चिंतन करो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। होता है, हमारे साथ भी पहले ऐसे बहुत होता था कि कोई पॉइंट पर सोचते थे तो अंदर ही अंदर खुद को कहते थे इससे अच्छा तो मैं स्वमान को याद करूं, इससे अच्छा मैं शिव बाबा को याद करूं, मेरे को ये पॉइंट का चिंतन नहीं करना। लेकिन अब चलते चलते समझ में आया कि सीधा शिव बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि भटकने का कितना रिस्क है, लेकिन कोई पॉइंट पे चिंतन करेंगे तो टोटल हम किससे जुड़ जाएंगे? बाबा की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, बाबा की बुद्धि से जुड़ जाएंगे। तो ये टाइम वेस्ट करने की बातें नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं है, तुम समझाते हो कि आकर कोर्स तो लो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। दुनिया में कहते हैं ना मीठी गोली दे देते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत मीठी मीठी गोलियां दे करके जाते हैं कि आएंगे आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? तो उसके अंदर प्रॉफिट उनका नहीं हो रहा था, वो किसका हो रहा था? खुद का ही हो रहा था। बाबा ने कहा पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है? सिर्फ एक बाप भी है जो जन्म मरण में नहीं आता। ना आने वाला है शिव बाबा और आने वाला है श्री कृष्ण की आत्मा, उसके साथ 9 लाख है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना मॉडल रूप में तो एक कोई रखा जाता है। पूरे 84 जन्म तो श्री कृष्ण के होते हैं, तो सबसे पहले धरती पर पहला पत्ता से भी 5 साल पहले आ जाते हैं श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा ने कहा कि फिर भेंट तुलना की जाती है कि कौन है जो जन्म मरण में नहीं आता और कौन है जो पूरा जन्म मरण में आता है। तो बताया जाता है कि एक बाप भी है जो जन्म मरण में नहीं आता, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र में दिखाया है ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते हैं, एंड हो न सके। ये चित्र फिर भी आकर के सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज बात समझ की है, बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे
तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं, तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अब हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी की एक रील घूम रही है, तो उसके अंदर दादी बोल रहे हैं कि भाई बहने कहते हैं कि हमारी बाबा की याद ठहरती नहीं है। यही पॉइंट है कि बाबा की याद ठहरती नहीं है, मन बुद्धि इधर उधर चला जाता है। दादी ने बोला कि ये कैसे हो सकता है। दादी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि बाबा की याद ठहरती नहीं है। ये दादी ने कहा ये तभी हो सकता है जब हम उससे जुड़ी हुई बातों को देख पढ़ सुन याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होएगा, फिर हमको पूरा दिन उसकी याद नहीं ठहरेगी। इसके लिए जो 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि जिसको हमें याद करना है उसके बारे में जानकारी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। और जानकारियां कहाँ से मिलेंगी? बड़ों के अनुभवों से मिलेगी। उन क्लासों में है जानकारियां, जानकारियां किताबों के अंदर है ना जानकारियां। फिर जब हम संगठन में बैठते हैं तो यहाँ पे अब जैसे आज आपको जिनको ये बात नहीं पता थी उनको ये बात भी आज पता चल गई कि राधा से 5 साल पहले कृष्ण आएंगे। आज पता चली ना, जिनको नहीं पता थी। कहाँ पता चली? संगठन में पता चली। संगठन में बोलते बोलते कोई नई पॉइंट निकल जाती है जो बहुतों को नहीं पता होती है। ऐसा तो ये बातें यहाँ मिलेंगी और फिर हमें याद भी ठहरेंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं बहुत है जिनको बाबा की याद ठहरती नहीं है, हम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी बनते, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वो ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया में रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सत्यु कहा जाता। त्रेता को नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वो है फर्स्ट क्लास और ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते हैं मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। बाबा ने कहा अब मन तो अमन तब बने जब शरीर ना हो, तब सोचना करना बंद होए, नहीं तो मन को सारे विचार चलेंगे। और हमको क्या प्रैक्टिस करनी है, जो बाबा ने भी 2 महीने का होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने मन में, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलने से फिर समय भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। आज की मुरली में भी आएगी ये पॉइंट। तो बाबा ने कहा कि मन तो अमन तब बनेगा जब शरीर नहीं होगा, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई जाती है। शरीर से अलग आत्मा है, आत्मा परम धाम में रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, अभी सभी सीधे होके बैठेंगे, आपको एक अभ्यास कराना है। आंखें बंद, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं बिल्कुल
सहज शांत होकर बैठी हो। अभी अपने मन में अपना नाम, जो आपके शरीर का नाम है, अपने मन के अंदर, केवल मन के अंदर, मुख से नहीं, अपने मन में अपना नाम जोर से बोलते समय अनुभव करेंगे कि जैसे ही आप अपना नाम अपने मन में जोर से बोलते हैं तो आत्मा शरीर से बाहर निकलकर अलग हो जाती है। अपने मन में जोर से अपना नाम बोलें और इस चेतना को अलग होता देखें। अब मैं लाइट का शरीर अलग हो चुका हूं आत्मा के साथ। पाठशाला का गेट है, ये गेट बहुत चमकीला गेट है। इस गेट के उस पार ब्रह्मांड है। गेट खुलता है, मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूं। जैसे पानी के अंदर शरीर बहता है, फ्लो करता है, ऐसे देखो मैं आत्मा हल्की होते ऊपर जा रही हूं। बादलों की दुनिया से पार, प्रकाश के बादल वतन में, ब्रह्मा बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने रुक जाती हूं। कोई बातें नहीं, कोई संकल्प नहीं, केवल आत्मा अपने पिता को देख रही है, उनकी ऊर्जा ले रही है। फिर से नीचे की ओर आते हैं, गेट के अंदर अपने देह में प्रवेश करते हैं। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को ये पवित्र ऊर्जा देते हैं। आंखें खोलते हैं। जाके आया तो बाबा ने कहा आत्मा शरीर में आती है तो उसको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता है कर्म करने के लिए, एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। बाबा ने हमको बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि आत्मा को शरीर मिला है सिर्फ 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 कर्म करने के लिए, बस इतना ही काम है शरीर का। ये मोह ममता, ये विषय विकार, ये कर्म इंद्रियों का आकर्षण, ये टूट फूट जहां हम लगे हुए हैं, ये करने के लिए आत्मा कभी भी शरीर में आई नहीं थी। वो सिर्फ क्या करने आई थी? कर्म। और कर्म के आगे हमें अगर एक और शब्द लगा दें तो वो अब संगम पर पता चलता है, और वो कौन से कर्म है? सिर्फ और श्रेष्ठ कर्म। तो कर्म करने के लिए शरीर लेती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा भी लेती है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म ही नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म नहीं होता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जो बोलते हैं हमें मुरली नहीं याद रहती है, उसके पीछे का एक कारण क्या है? मुरली मतलब ये मुरली रात वाली हमारी अव्यक्त मुरलियां, ये याद न रहने का कारण क्या है? वो हम सभी को पता है। कारण ये है कि मुरलियां बहुत पवित्र हैं। ये पवित्रता के सागर के द्वारा उच्चारी गई हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध और बहुत ही ज्यादा एक एक शब्द पवित्र है। हमारी आत्मा पूरा दिन कैसे हो जाती है? कर्म में आते आते अशुद्धता में आ जाती है, कालेपन में आ जाती है, विकारों में आ जाती है। तो पवित्र चीज को याद रखने के लिए ये बुद्धि का जो पात्र है ना,
मन है, ये सब चीजें हैं, ये हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत शुद्ध करना पड़ेगा। और उसी के लिए हमारे सेंटर्स, पाठशालाओं, केंद्रों के ऊपर ये नियम बना हुआ है कि थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले भी आकर के बैठो, भले ही आधे घंटा पहले नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी आकर के बैठो। किसके लिए? सिर्फ इसकी सफाई करने के लिए, ताकि ये पवित्र चीज हमारे अंदर जाए तो सही, फिर रुकेगी भी, फिर वो जीवन में आएगी भी। तो आज बाबा ने तो ये बात आंखों के लिए कही है कि भाई ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है, इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती, बाबा कैसे दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान का फिर तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर से, इन आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है, अल्प काल के लिए खुशी होती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हमने ये जो 1 मिनट का अभ्यास किया, इधर से चमकीले गेट से निकल के सीधा ब्रह्मांड में हम चले गए, उधर अंतरिक्ष में। तो फिर उस समय किसी को भी ये याद था कि पीछे शरीर मेरा बैठा है, उसको ठंड लग रही है, उसके पैर में सुन सा हो रहा है? नहीं हुआ ना? ये है मुर्देपन की अवस्था। और कितनी देर लगी हमको? अगर इसमें तो रिकॉर्ड हो गया तो हम देख भी सकते हैं कि 1 मिनट का ही सिर्फ ये प्रोसेस हुआ था। और पूरा दिन में अगर हम हर घंटे में 1-1 मिनट के लिए करेंगे तो हमको और हमारे घर की जो वाइब्रेशन है उसको, और हमारे घर में आने और जाने वाले सदस्यों को उसकी बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी। लेकिन ये काम हम ही कर सकते जो रोज मुरली में आते हैं, ये वो नहीं कर सकते, ये हम कर सकते हैं। तो हमको याद था कि शरीर है या नहीं है, कुछ नहीं पता था शरीर का। तो ये डेड वाली पोजीशन थी, मुर्दा वाली पोजीशन, अवस्था थी, अवस्था। वो वैसे शक्तियां ले रहे थे, फिर अंदर आए तो पता चला कि हाँ आगे ये है। शरीर में कल ये बहुत अच्छा अभ्यास, जैसे हम अपने रूम में होते तो सामने गेट दिखता है ना, तो इस गेट को देखते देखते ये अभ्यास हुआ कि इस गेट के उस पार अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है ब्रह्मा बाबा वाला, ब्रह्मांड है शिव बाबा वाला। तो यहाँ से निकल के और जोर से बोला खुशबू, और बोलते ही आत्मा कहाँ से निकल गई? शरीर से बाहर निकल गई। ऐसे ही होता है ना, लौकिक में ऐसे ही होता था, जब खुद को कोई बात समझानी है तो जोर से खुद को बोलो कि खुशबू तेरे को समझ नहीं आती, तो फिर समझ आने लगती है बात। ये भी चीज है। इसलिए बाबा ने जब 18 तारीख को लेटर लिखे थे बच्चों को, तो उसके अंदर बाबा ने नाम लिखे थे साथ साथ में। भाग्य विधाता मूवी आई है, तो वो आज आपके ग्रुप में फिर से भेजी जाएगी। उस मूवी को 1 घंटा लगभग 20 मिनट की वो मूवी होगी, तो उसको अवश्य ही आप देखना। उसमें बाबा नाम सहित सबको भेजते हैं, तो इसका भी कारण है। तो ये हमने एक अभ्यास किया। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देह अभिमान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है।
सर्विस का सबूत देना, सच्चा सच्चा समाचार देना और पास से डोनर होने का पुरुषार्थ करना। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण, देखो ध्यान से सुनना वरदान, बहुत जरूरी बात बाबा ने कही है। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अब देखो बाबा क्या कहते, अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। हम नहीं होंगे अशांत, लेकिन वो वाइब्रेशन और वायुमंडल हमको भी अशांत करने लगेगा। होता है ना ऐसा? तो बाबा ने कहा उस समय आपको क्या करना है, अपने सारे अशांति के संकल्पों को मर्ज करना है और विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। कौन सा फ्लावर होता है, कौन सा फूल होता है? सूरजमुखी होता है ना। तो सूर्यमुखी कहाँ रहता है? जहां जहां सूर्य होगा वहां वहां सूर्यमुखी का फूल होता जाएगा, मुख उसका वो घूमता जाता है। देखो प्रकृति कुदरत कितनी कमाल की है। भगवान ने सारे सबूत नीचे छोड़े हैं जिससे वो ज्ञान अच्छे से समझा सके और हमको समझ आ सके। तो जैसे सूरजमुखी का उसी के सन्मुख होता है सूरज के। बाबा ने कहा अगर बाप के भी आपको सभी गुणों का अनुभव करना है ना, जैसे बाबा के क्या गुण है कि बाबा निरंकारी है, शिव बाबा निरंकारी है ना। तो अगर हमें ये गुण का अनुभव करना है भगवान से, तो उतना ही हमको उस ज्ञान सूर्य के सामने रहना पड़ेगा, गायब नहीं होना पड़ेगा, सामने सामने। और बाबा में प्रेम है, करुणा है, दया है, रहम है, उदार चित्त है, परोपकारिता है। ये सारे गुण हमारे अंदर कब आएंगे? जब हम सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहेंगे। ठीक है। और आज 20 जनवरी 2026 आज का अव्यक्त मास के लिए, तो आज का स्वमान है मैं ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, सर्व बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूं। तो पहले सुनते आज के अव्यक्त इशारे। अब इस समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्तियों के बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्तियों की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इवल स्पिरिट व इवल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। आने वाले समय में ये है, अभी भी और भी बढ़ने वाला है। और वो क्या है? ये अशुद्ध आत्माएं और अशुद्ध जो हमारे संस्कार, आसुरी संस्कार, उन्हों का वार। तो बाबा ने कहा इनसे अगर बचना है तो क्या करना है? बीज रूप की स्थिति में रहना है। समय की बचत, संकल्पों की बचत और शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। ना टाइम वेस्ट करना है,
ना संकल्प वेस्ट करने और ना अपनी एनर्जी बेफिजूली वेस्ट करनी है, ऐसा बाबा ने कहा। आज पूरे दिन हम योग का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ठीक है, तो आज बाबा के नीचे, किरणों के नीचे बैठना है शक्ति रूप बनकर, और सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। इस शक्तिशाली आभा मंडल में इविल स्पिरिट्स, इविल संस्कार वाली आत्माएं शीतल बन रही हैं। और आज की धारणा है, समय, संकल्प और शक्ति की बचत करके बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति।